एपिसोड की शुरुआत शियो और उसके बॉस को दिखाने से होती है। वो पूछता है कि तुम्हारा बीएफ नहीं आया तुम्हें लेने के लिए। शियो कहती है नहीं, वो अपनी ड्यूटी पर है और मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती। जो सुन के वो कहता है तो सही है, तुम्हारे डैड तुम्हारे रिलेशन के लिए राजी नहीं है। शियो कहती है हम काफ़ी सालों से एक दूसरे को जानते हैं, तुम्हें पता है मुझे पर्सनल बातें करना पसंद नहीं है। वो कहता है हाँ, पर मुझे लगा इतने साल अब्रॉड में साथ पढ़ने के बाद यहाँ आके हमने साथ में अपना बिजनेस शुरू किया है तो हम अब क्लोज फ्रेंड्स तो बन ही गए होंगे। शियो कहती है ओनली फ्रेंड्स। शियो कहती है क्लियरली मालूम होता है कि उसका उस पर क्रश है तो शियो उसे क्लियरली बोल देती है मैं ऑलरेडी यान के साथ रिलेशन में हूँ तो मैं सिर्फ अपने काम से काम रखना चाहती हूँ और नेक्स्ट टाइम से फ्रेंडली मत होना। मेरे और मेल फ्रेंड्स के बीच एक बाउंड्री होनी चाहिए। बॉस ऑकवर्ड हो जाता है बट मान जाता है और सॉरी कहकर चला जाता है। यान जो अभी ट्रेनिंग बेस में है जहाँ सिर्फ एक लैंडलाइन होती है, मोबाइल अलाउड नहीं होता, वहीं से वो शियो को कॉल करता है। शियो यान से थोड़ा फ्लर्ट करते हुए बात करती है लेकिन यान कहता है मेरे कलीग्स पास ही हैं, वो सुन रहे हैं। शियो कहती है तुम्हें पहले बताना चाहिए था पर कोई बात नहीं। तो यान उसे मिस यू कहता है और कॉल रख देता है जो पीछे से उसका फ्रेंड भी सुन लेता है, जिसे देखकर वो कहता है ऐसे किसी की बातें सुनना अच्छी बात नहीं होती। वो कहता है मैं यहाँ किसी काम से आया था और गलती से सुन लिया, पर मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगा कि मैंने कुछ भी नहीं सुना। यान पूछता है क्या काम है। वो कहता है अभी मैंने मास्टर शन से बात की और उन्होंने तुम्हें हेलो कहा है। यान कहता है ओके, मेरा भी हेलो कहना। वो कहता है मैंने सुना था कि तुम्हें बॉम्ब स्क्वाड में शिफ्ट करने वाले थे पर तुम्हारे फ्रेंड्स मिंग्यू ने कहा कि वो चला जाएगा। यान कहता है पर उसने ऐसा क्यों किया। वो कहता है शायद इसीलिए ताकि तुम अपने होम टाउन में रहो। दूसरी ओर मिंग्यू होंग के मैरिज के बारे में बात करता है। तभी उसे यान का कॉल आता है तो होंग उससे बात करना चाहता था पर मिंग्यू कहता है ये दो कैप्टन की कॉन्फिडेंशियल बात हो सकती है तो हमें यहाँ से जाना चाहिए और उसे रूम से निकाल देता है। यान मिंग्यू से कहता है तुमने मेरी जगह शिफ्ट पे जाने को क्यों कहा। मिंग्यू कहता है तो तुम्हें पता चल गया। यान कहता है तुम उस सिटी को जानते भी नहीं हो तो तुम कैसे मैनेज करोगे, और अगर तुम वहाँ चले गए और किनिंग में कभी कोई अर्जेंट मिशन आ गया तो क्या होगा। मिंग्यू कहता है यहाँ बहुत लोग हैं जो सब हैंडल कर सकते हैं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें भी चांस दो खुद को साबित करने का। यान कहता है मैं जानता हूँ तुम कर सकते हो। मिंग्यू कहता है वैसे ज़्याओनेन कैसा है, वो तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा ना। यान कहता है नहीं। वो कहता है जब तुम और शियो शादी कर लोगे तो मैं ज़्याओनेन के लिए एक घर रेंट पे देख लूंगा। यान कहता है उसकी ज़रूरत नहीं है, हम उसका ख्याल रख लेंगे, अब मुझे कॉल रखना होगा। मिंग्यू कहता है बस 1 मिनट, और द्वान के बारे में पूछता है। यान कहता है मुझे नहीं पता, मैं अभी उसे सिर्फ एक बार ही मिला हूँ। मिंग्यू कहता है उन्होंने ज़्याओनेन का बहुत ख्याल रखा है तो मैं उन्हें कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। यान कहता है तो तुम्हें ज़्याओनेन से ही पूछना चाहिए और कॉल रख देता है। नेक्स्ट सीन में शियो अपने कलीग के साथ बात कर रही थी और उसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं होती तो द्वान उसे हॉस्पिटल जाकर चेकअप करवाने को कहती है। उसकी दूसरी कलीग कहती है मैं भी आपके साथ चलती हूँ, मुझे भी अपनी मॉम को डिस्चार्ज कराना है। शियो कहती है ठीक है चलो मैं भी आती हूँ। शियो अपना टेस्ट करा लेती है और गेम खेलते हुए रिपोर्ट का वेट कर रही थी। उसकी फ्रेंड उसके पास आके बैठती है और कुछ बिजनेस की बात करते हैं। तभी शियो की रिपोर्ट आती है तो वो उसे वेट करने को कहकर डॉक्टर से मिलने जाती है। डॉक्टर उसे बताती है कि शायद वो प्रेग्नेंट हो सकती है तो तुम्हें कुछ और भी टेस्ट कराने चाहिए। जो सुन के शियो शॉक और हैप्पी दोनों होती है और कहती है कि मैं यहाँ एलर्जी की दवाई लेने आई थी पर ये तो मेरे लिए सरप्राइज है। नेक्स्ट सीन में वो अपनी कलीग के साथ रेस्टोरेंट में लंच पे आती है और शियो को इतना ज़्यादा खाते देखकर द्वान को मैसेज करती है तो द्वान कहती है शायद वो बहुत खुश है या बहुत सैड। अगर वो खुश है तो मीट नहीं खाएगी क्योंकि मीट खाने से वो जल्दी फैट हो जाएगी। जो सुन के वो शियो के सामने मीट ले जाती है। शियो मीट को साइड करके कहती है तुम ज़्यादा मत सोचो, मैं बहुत खुश हूँ। वो कहती है मुझे लगा ही था। तो शियो कहती है अच्छा तुम्हें दूसरों का एक्सप्रेशन समझ आ गया। घर आके शियो यान को मैसेज करती है और उसे अपनी प्रेगनेंसी की बात बताना चाहती थी पर नहीं बताती और सोचती है कि जब तुम वापस आ गए तो हम साथ में फाइनल चेक करेंगे और उसे कुछ फ्लर्ट बात करती है। इसी तरह वक्त गुजरता है और अब यान के घर जाने का दिन है। उसकी फ्रेंड कहती है तुम ऐसे ही घर चले जाओ और वहाँ पर शॉवर लेना, पर यान कहता है नहीं, पहले मैं शॉवर लूंगा फिर जाऊंगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीक बोल के जाता है। घर पर शियो यान को देखकर बहुत खुश होती है और ज़्याओनेन से कहती है अगर तुम्हारा लंच हो जाए तो ऊपर जाके अपना लेसन लर्न करना। ज़्याओनेन ऊपर जाता है और शियो यान को किचन में ले जाती है और उसे बताती है कि उसने उसके लिए खास चिकन बनाया है। और जब यान पोटैटोज कट कर रहा था तब वो उसे पीछे से हक कर लेती है और उसके पॉकेट में हाथ डालती है तो उसे रिंग मिलती है। वो यान से पूछती है कि ये रिंग तुमने कब ली और तुमने इसे अपनी पॉकेट में क्यों रखी। यान कहता है मुझे पता था तुम पॉकेट में हाथ ज़रूर डालोगी, ये तुम्हारी हैबिट है। शियो उसे उसकी रिंग के बारे में पूछती है तो वो उसे अपनी रिंग भी दिखाता है जिसे देख के शियो बहुत खुश होती है।
और फिर उसके कान के क्लोज जाके उसे बताती है, मुझे लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जो सुन के यान शॉक हो जाता है। शियो कहती है, तुम्हें क्या हुआ, कुछ बोलते क्यों नहीं। यान उसे किचन से बाहर लाता है और उसे हक करता है और पूछता है कि तुम्हें कब पता चला। वो कहती है, मैं अपनी सर्दी की मेडिसिन लेने हॉस्पिटल गई थी तो डॉक्टर ने कहा है, पर मैंने अभी तक फाइनल चेकअप नहीं कराया। मैं चाहती थी कि हम दोनों साथ में रिजल्ट देखें। शियो पूछती है, तुम खुश तो हो ना। यान कहता है, बहुत ज़्यादा, और उसे किस भी करने लगता है। तभी उसे चिकन याद आता है तो गैस बंद करने चाहता है। शियो कहती है, ये तुम बाद में भी कर सकते थे। यान तो इतना खुश होता है कि अभी से फ्यूचर के बारे में सोचने लगता है और शियो से कहता है, हम कल ही हॉस्पिटल जाके चेक करेंगे और फिर हमें शादी भी करनी है और मुझे लीव के लिए भी एप्लीकेशन देनी होगी। शियो कहती है, अब मुझे लगा कि तुम खुश हो। दोनों साथ में डिनर करते हैं और साथ में बहुत खुश होते हैं और मूवी देखते हैं। शियो सो चुकी है लेकिन यान को नींद नहीं आ रही थी तो बाहर बैल्कनी में फ्रेश एयर लेने आता है। तभी ज़्याओनेन आता है और उसे पूछता है, क्या बेबी के आने के बाद मुझे किनिंग वापस जाना होगा। यान मुस्कुराता है और कहता है, नहीं, तुम यहीं हमारे साथ रहोगे, और उसे धीरे धीरे ऊपर जाने को कहता है ताकि शियो को प्रॉपर रेस्ट मिले। फिर वो खुद हायदोंग को कॉल करके बाहर मिलने बुलाता है और उसे बताता है कि वो फादर बनने वाला है। हायदोंग खुशी से झूम उठता है और कहता है, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। यान कहता है, मैं बहुत जगह रहा हूँ लेकिन पहली बार लग रहा है कि मेरा घर है। हायदोंग इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग यान और शियो हॉस्पिटल जाते हैं चेकअप के लिए। डॉक्टर बताती है कि बेबी बिल्कुल हेल्दी है और उसे हर महीने पेरेंटल चेकअप के लिए आने को कहती है। शियो खुशी से यान को बताती है कि डॉक्टर ने कहा है कि बेबी 5 वीक्स का है तो शायद ये बेबी किनिंग में कंसीव हुआ होगा। यान कहता है, ये बताना मुश्किल है। शियो कहती है, किनिंग तुम्हारा सेकेंड होम टाउन है और हम भी दोबारा वहीं मिले थे। शियो को इतना डेस्परेट देखकर यान कहता है, हमारा बेबी भी किनिंग से जुड़ा है। शियो मैंग के घर जाके अपनी वेडिंग की प्रिपरेशन करती है। मैंग कहती है, तुम बहुत ही लकी हो जो तुम दोनों फिर से साथ हो। जो सुन के शियो पूछती है, क्यों, तुम फेंग के साथ खुश नहीं हो। मैंग कहती है, ये तुम क्या बात कर रही हो, मैं अपने और हायदोंग के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। हमारे बीच जो भी था सब पास्ट था। शियो कहती है, सही है, और कहती है, यान ने कहा है कि हम इस मंथ में अपनी शादी रजिस्टर करेंगे। मैंग कहती है, पर अभी वेडिंग की प्रिपरेशन कहाँ हुई है, तुम्हारी वेडिंग फोटोशूट भी तो होनी है और बहुत से काम बाकी हैं। शियो कहती है, तो मैं आज यान से इस बारे में बात करूंगी। दूसरी ओर यान को 1 महीने के लिए बॉम्ब डिस्पोजल ट्रेनिंग मिशन पर जाने का ऑर्डर मिलता है जिसके लिए यान मान जाता है और शियो को लेके कुछ परेशान होता है। रात को जब यान घर आता है तो शियो उसे एक्साइटेड होके कहती है, आज मैंने मैंग के रेस्टोरेंट का मेनू देखा है पर मुझे समझ नहीं आया कौन सी डिश सेलेक्ट करूं। हम डिनर के बाद साथ में डिस्कस करते हैं इस बारे में। सब साथ बैठकर डिनर करते हैं। यान शियो को सोने से पहले दूध पीने को देता है और ख़त्म करने तक उस पर नज़र रखता है। शियो कहती है, तुम्हें पता है मुझे बचपन से ही ये पसंद नहीं है, पर कोई बात नहीं, हमारे बेबी के लिए मैं पी लूँगी। यान उसके पास आके उसे बताता है कि मुझे मिशन पे जाना है। शियो पूछती है, कितने दिनों के लिए। वो कहता है, 1 महीने के लिए। वो कहती है, ठीक है, अपना ख्याल रखना, मैं वेट करूँगी। सोने से पहले यान हायदोंग को कॉल करके अपने मिशन के बारे में बताता है और उसे शियो और ज़्याओनेन का ख्याल रखने को कहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग यान के जाने से पहले उठ जाती है और उसे बैकहग करके कहती है कि उसे भी उसके साथ जाना है। यान कहता है, अगर तुम ऐसे करोगी तो मैं कैसे जा पाऊंगा। शियो कहती है, मैं तो मजाक कर रही थी। यान उसे और रेस्ट करने को कहता है। यान को लेने के लिए मिस्टर शन खुद आए होते हैं। कुछ आगे जाके उन्हें पता चलता है कि उनकी फ़्लाइट 2 घंटे लेट है तो यान कहता है, मुझे यहीं उतार दो, मैं कुछ भूल गया हूँ। मिस्टर शन कहते हैं, ठीक है, फिर हम डायरेक्ट एयरपोर्ट पर मिलते हैं। यान शियो को कॉल करता है और कहता है कि अपना ID कार्ड और हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन बुक लेके नीचे आ जाओ और हाँ, अच्छे कपड़े पहनो जो रेड बैकग्राउंड में अच्छे लगे। शियो हैरान होती है लेकिन रेडी हो जाती है। वो दोनों सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाते हैं। शियो कहती है, मैं तुम्हें बताना भूल गई कि यहाँ मेरी आंटी काम करती है। तभी उसका कजिन उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स डिवोर्स के लिए आए हैं, क्या तुम उन्हें रोकने आई हो। शियो कहती है, नहीं, मैं अपना मैरिज रजिस्टर करने आई हूँ, और यान को लेके अंदर जाती है जहाँ पहले से ही कुछ कपल्स वेट कर रहे थे। तो शियो अपने कजिन को हेल्प करने के लिए कहती है क्योंकि यान को मिशन पर भी जाना था। वो उनसे कुछ बात करके शियो और यान का पहले जाने का इंतजाम करता है और दोनों फिर अपनी फ़ोटो लेते हैं और उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट दिया जाता है। जब उनके हाथ में मैरिज सर्टिफिकेट आता है दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और मुस्कुराते हैं और कुछ पास्ट के मेमोरीज याद करते हैं। यान सिविल अफेयर्स ब्यूरो से सीधा एयरपोर्ट जाने के लिए निकलता है और गोंगाई सिटी पहुंच जाता है जहां पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। और उसी दौरान उन्हें जाने के समय उसे कई बॉम्ब्स मिलते हैं जिसे निकालने के लिए मिस्टर शन की एक्सप्लोजिव कंपनी को प्रोफेशनल्स की मदद चाहिए थी, इसीलिए उन्होंने यान को इसके लिए चूज़ किया है। यान कुछ दिनों के लिए कंस्ट्रक्शन साइट के डॉर्मिटरी में ही रुकता है। नेक्स्ट मॉर्निंग शियो
द्वान को अपने मैरिज के बारे में बताती है। द्वान पूछती है कि ये कब हुआ। शियो कहती है यान के मिशन जाने से पहले। मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया, तुम्हें ही बताया है। द्वान कहती है तुम शादी के बाद भी उतनी ही यंग और सुंदर लग रही हो, और अपने काम में लग जाते हैं। दोपहर के समय साइट पर सिग्नल काफ़ी वीक होने के कारण यान हिल्स पर चढ़ के शियो को कॉल करता है। उस वक्त शियो अपने क्लाइंट्स के साथ लंच कर रही होती है, पर यान का कॉल देखकर उसे बात करने बाहर जाती है। दोनों कुछ बातें करते हैं, पर सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से कॉल बात खत्म होने से पहले ही कट जाता है। शियो कुछ सोच में पड़ जाती है और द्वान के पूछने पर उसे पूछती है क्या वो उसके साथ ट्रिप पे चलेगी। द्वान पूछती है पर कहाँ। शियो कहती है गोंगाई। द्वान कहती है तो तुम अपने हस्बैंड से मिलना चाहती हो। शियो कहती है क्यों, तुम्हें कैप्टन किन से नहीं मिलना है। द्वान कहती है मैं क्यों उससे मिलना चाहूंगी। शियो कहती है तुम उनके बेटे का ख्याल रखती हो, मिलना तो चाहिए कि वो कैसे हैं। गोंगाई किनिंग के पास ही है, तो तुम भी मिल सकती हो। द्वान कहती है पर हम स्ट्रेंजर्स हैं। शियो कहती है तुम चल रही हो या नहीं। द्वान मान जाती है। शियो यान को बता देती है कि वो उसे मिलने आ रही है। यान कहता है पर ये डेंजरस हो सकता है तुम्हारे लिए। शियो कहती है मैं पूछ नहीं रही तुमसे, मैंने डिसाइड कर लिया है, और फिर से कॉल कट जाता है। पर यान खुश हो जाता है। शियो द्वान के साथ सेल्फ ड्राइविंग ट्रिप स्टार्ट कर देती है। शियो कहती है आज मिंग्यू ने ऑफ लिया है, यान ने उसे नहीं बताया कि तुम भी आ रही हो, हम उसे सरप्राइज देंगे। दूसरी ओर मिंग्यू यान का रूम क्लीन करने चाहता है। यान कहता है मैंने पहले ही कर लिया है, क्योंकि शियो आज आने वाली है और वो तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट लेके आ रही है। मिंग्यू कहता है मुझे अभी किसी भी गर्ल से नहीं मिलना, मैं बात करने में अच्छा नहीं हूँ। अच्छा गलत हो जाए तो तुम संभाल लेना। यान कहता है ठीक है चलो। यान शियो से कहता है कि वो एक टर्न ले और रोड साइन के नीचे रुक जाए जहाँ बेबी लिखा हुआ है। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं। द्वान और मिंग्यू की पहली मुलाकात वहीं होती है। मिंग्यू द्वान को अपने सामने देख के अचानक से ऑकवर्ड हो जाती है। यान उसकी नर्वसनेस समझ जाता है। शियो यान से कहती है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी और मिंग्यू द्वान को लेके आएगा। दोनों मिंग्यू और द्वान को सेट करने की पूरी कोशिश करते हैं। जहां शियो और यान एक कार में थे जो काफ़ी बातें करते हैं, वहीं दूसरी कार में बिल्कुल अलग सीन होता है। मिंग्यू अपनी यूजुअल कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी लूज कर चुका होता है और द्वान के सामने काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से कार गलत डायरेक्शन में ले जाता है। फाइनली सब एक लोकल रेस्टोरेंट में पहुंच के लंच करते हैं। मिंग्यू द्वान से ज्याओनेन का ख्याल रखने पर थैंक्स करता है। शियो कहती है तुम्हें दूसरे टेबल पे बैठना चाहिए, तुम ज्याओनेन के बारे में बात कर रहे हो और हमें अपने रिलेशन के बारे में बात करनी है। यान भी कहता है हाँ हम काफ़ी दिनों बाद मिले हैं, हमें डिस्टर्ब मत करो। जहाँ दोनों भी उन्हें टेबल के नीचे से इशारा देते हैं, जिसपे वो दूसरी टेबल पे जाके बैठ जाते हैं। यान घर आके शियो के हाथ पैर क्लीन करता है। शियो उसे उसके डॉग के बारे में पूछती है। यान कहता है वो अब नहीं रहा, तुम्हें अभी भी वो याद है। शियो कहती है हाँ। तुम्हें वो लव लेटर याद है जो तुमने मेरे लिए लिखा था। यान कहता है तुम श्योर हो कि वो लव लेटर ही था। 2009 का सीन दिखाया जाता है जब यान जियानफेंग के हाथ शियो के लिए एक लेटर भिजवाता है। शियो घर जाके उस लेटर को देखती है, वो एक अपोलॉजी लेटर होता है। तभी यान उसे कॉल करता है और दोनों कुछ बात करते हैं। प्रेजेंट में मिंग्यू यान के लिए कुछ फ्रूट्स लेके आता है और उन्हें रोमांस करते देखकर यान पे चिल्लाने लगता है कि उसने दरवाज़ा क्यों बंद नहीं किया। यान कहता है दरवाज़ा खुला है इसका मतलब नहीं है कि हमने इनवाइट किया है। शियो उसे दरवाज़ा बंद करने को कहती है। शुरुआत में द्वान मिंग्यू से कहती है कि उसे किनिंग घूमना है, तो मिंग्यू उसे एक बहुत ही खूबसूरत प्लेस पे ले जाता है और उसके लिए कैमल अरेंज करता है और द्वान को सीनरी उसे राइड कराता है। तभी यान और शियो भी वहाँ आते हैं और उन्हें साथ में राइड करते देखकर खुश होते हैं। मिंग्यू उनसे कहता है कि वो भी राइड करने आ जाए। यान शियो से कहता है कि हम नेक्स्ट राइड करेंगे, इस टाइम तुम्हारे लिए सेफ नहीं होगा। शियो कहती है हाँ मुझे पता है। फिर शियो मिंग्यू से पूछती है कि क्या यहाँ कपल्स के घूमने लायक कोई प्लेस है। मिंग्यू कहता है हाँ है, पर कुछ दूर है। द्वान कहती है तो हम ड्राइव करके जाते हैं। यान देखता है कि मिंग्यू कुछ ऑकवर्ड फील कर रहा है, तो वो उसे अपने साथ चलने को कहता है और शियो द्वान के साथ जाती है और दोनों उनसे इनडायरेक्टली उनकी फीलिंग्स के बारे में पूछते हैं कि वो एक दूसरे के लिए क्या फील करते हैं। रियल में तो दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड होते हैं, पर कंफ्यूज होते हैं कि दूसरा उनके लिए क्या फील करता है, इसीलिए दोनों आगे बात करने से हेसिटेट करते हैं। फिर सब एक ब्यूटीफुल से प्लेस पर पहुंचते हैं जिसे देख के वो बहुत खुश होते हैं। यान शियो को लेके चला जाता है और मिंग्यू को द्वान के साथ रहने को कहता है। शियो ग्लास ब्रिज पे चलने से डरती है। यान उसे कहता है कि तुम सामने देखो और उसका हाथ पकड़ के ले जाता है। दोनों इस ब्यूटीफुल व्यू को देखकर बहुत खुश होते हैं। मिंग्यू द्वान से पूछता है कि क्या वो हाइकिंग करना चाहेगी। द्वान बताती है कि उसे हाइट से डर लगता है और उसे मना करती है, लेकिन मिंग्यू कहता है मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो द्वान हिम्मत करके सबसे थ्रिलिंग हाई एल्टीट्यूड रोप ब्रिज सेलेक्ट करती है, जिन्हें साथ देख के शियो और यान खुश होते हैं। यान द्वान को आवाज़ देके कहता है कि मिंग्यू फर्स्ट टाइम इस ब्रिज पे चल रहा है ताकि द्वान पे
मिंग्यू का इंप्रेशन अच्छा पड़े। द्वान मिंग्यू से पूछती है तो मिंग्यू कहता है नहीं, मैं इस पे पहले भी आया हूँ ज़्यानन के साथ, वो तो ऐसे ही बोल रहा है। दोनों उस खूबसूरत व्यू का मजा लेते हैं। मिंग्यू कहता है पहले इतना अच्छा नहीं लगा, इस बार बहुत खूबसूरत दिख रहा है। शाम को शियो यान से किनिंग चलने को कहती है ताकि द्वान उनकी टीम से मिल सके, पर मिंग्यू मना करता है और यहीं एंजॉय करने को कहता है और द्वान के फोटोज लेने लगता है। तभी उनके टीम मेंबर्स भी उन्हें ज्वाइन करते हैं। रात को द्वान और मिंग्यू टेंट में अपनी लाइफ के बारे में कुछ बातें करते हैं। दूसरी ओर शियो और यान रोमांस कर रहे होते हैं। तभी होंग अपने टीम मेंबर्स को चुप रहने को कहकर खुद अपने एक फ्रेंड के साथ यान और मिंग्यू के टेंट के पास कान लगाकर सुनने लगता है। तो यान शियो के फेस पे हाथ रख देता है ताकि वो आवाज़ ना करे और मिंग्यू भी द्वान के फेस पर हाथ रख देता है और जब रियलाइज़ होता है तो तुरंत दूर हो जाता है और उसे शांत रहने को कहता है। फिर दोनों अपने अपने टेंट की लाइट ऑफ कर देते हैं, जो देखकर बाकी मेंबर्स भी पास जाने लगते हैं, पर देखते हैं कि यान और मिंग्यू तो बाहर आ गए तो सब कोई ना कोई काम करने की एक्टिंग करने लगते हैं। मिंग्यू कहता है लगता है तुम सबको नींद नहीं आ रही है, तो चलो मैं तुम्हारी ट्रेनिंग यहीं पर स्टार्ट करता हूँ। जो सुन के सब बहाना बना के अपने अपने टेंट में भाग जाते हैं। यान जाते जाते मिंग्यू को टीज करता है। वो रात के टाइम एक गर्ल के टेंट में था। मिंग्यू द्वान को बाहर ही सो जाने को कहता है और खुद बाहर ही बैठ जाता है। द्वान को नींद नहीं आ रही होती है तो वो बाहर ही चली आती है और मिंग्यू को देख के कहती है कि मुझे लगा तुम सो गए होगे। मिंग्यू कहता है नहीं, आओ फ्रेश एयर लेते हैं। दोनों साथ बैठे ही थे कि होंग और उसके साथी टेंट में कान लगा के सुनने की कोशिश करते हैं, जो मिंग्यू देख के उन पर एक पत्थर मारता है और द्वान के पूछने पे कि वो क्या कर रहा है, मिंग्यू कहता है वो अपनी स्किल की प्रैक्टिस कर रहा है। शियो भी इन्हें देखना चाहती थी पर यान उसे रोक देता है और उन्हें डिस्टर्ब करने से मना करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग द्वान मिंग्यू की सामान रखने में हेल्प करती है। द्वान उसे बाकी सब के बारे में पूछती है। वो बताता है कि रात को उन्हें अर्जेंट मिशन के लिए जाना पड़ा। शियो टेंट से बाहर आना चाहती थी फेस वॉश करने, पर यान उसे कुछ देर वेट करने को कहता है और उनके जाने के बाद निकलने को कहता है। द्वान पूछती है वो लोग अभी तक नहीं उठे क्या? मिंग्यू कहता है नहीं, क्यों ना हम तब तक ब्रेकफास्ट करने चले। द्वान कहती है ठीक है चलते हैं, जिन्हें जाते शियो देखती है और बाहर आती है। द्वान मिंग्यू को ट्रेन स्टेशन देखने की रिक्वेस्ट करती है तो वो उसे स्टेशन दिखाने ले जाता है और कुछ स्नैक्स भी बाय करके देता है। दूसरी ओर यान शियो को एक और खूबसूरत प्लेस ले जाता है जो माउंटेन पे है। शियो उस नज़ारे का मजा लेती है और द्वान को कॉल करके पूछती है कि वो लोग कहाँ पे हैं। द्वान बताती है मिंग्यू उसी किनिंग ट्रेन स्टेशन पे है और वो यान को किनिंग ट्रेन के चलने को कहती है। यान और शियो ट्रेन से किनिंग के लिए निकल जाते हैं। वहाँ ट्रेन में उनके साथ एक और ओल्ड कपल भी था जो एक दूसरे का ख्याल रख रहे थे। ये दोनों को हार्ट वार्मिंग लगता है। यान और शियो को ट्रेन से निकलते देखकर द्वान कहती है कि ये मैंने क्यों नहीं सोचा, तुम सीधे ट्रेन से आ गई। मिंग्यू कहता है नेक्स्ट टाइम जब तुम आओगी हम ट्रेन में ज़रूर बैठेंगे। शियो कहती है हाँ, जब तुम दोनों साथ ही बैठना। रात को शियो और द्वान गॉसिप करते हुए अपना पूरा दिन का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। शियो द्वान को मिंग्यू के बारे में पूछती है। फाइनली द्वान ने कन्फेस किया कि पिछले कुछ दिन मिंग्यू के साथ टाइम स्पेंड करके वो बहुत खुश है, तो शियो उसे टीज करती है। दूसरी ओर यान भी मिंग्यू से उसके फीलिंग्स के बारे में पूछ रहा था। मिंग्यू ने ऑनेस्टली एडमिट किया कि उसे लगता है कि द्वान बहुत अच्छी लड़की है, पर वो खुद को उसके लायक नहीं समझता। यान और मिंग्यू नेक्स्ट डे वापस ड्यूटी ज्वाइन करने वाले थे, तो मिंग्यू ने रात भर मेहनत करके द्वान और शियो के लिए एक डिटेल ट्रैवल गाइड बनाया और उसका प्रिंट लेके होटल के रिसेप्शन में दे जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग शियो और द्वान उसी को फॉलो किए और पूरा दिन मज़े से घूमे, बहुत से खूबसूरत नज़ारे देखे। रात को यान अपना काम खत्म करके होटल लौट आता है और शियो का लगेज पैक करने में उसकी हेल्प करता है, क्योंकि अगले दिन वो बीजिंग जाने वाली थी, जिससे दोनों काफ़ी उदास होते हैं। दूसरी तरफ मिंग्यू द्वान के साथ एक कॉफ़ी शॉप पे होता है और दोनों काफ़ी बातें करते हैं। मिंग्यू को देख के लगता है कि वो भी इनके जाने से उदास है और द्वान को सर्दी लग रही थी, तो वो उसे कवर करता है। जब रात को दोनों होटल वापस आते हैं, द्वान से मिंग्यू उसके रूम में चलने को कहा, क्योंकि शियो और यान साथ में और टाइम स्पेंड कर सके। जब मिंग्यू ने सुना कि द्वान की कमर में दर्द है, तो उसने बताया कि उसने मसाज सीखा है और उसे सिंपली उसका दर्द कम करने के लिए उसे मसाज करता है। मिंग्यू कहता है कि वो बेड पर रेस्ट करे, वो खुद सोफे पे एडजस्ट कर लेगा। द्वान उसे कहती है कि बेड काफ़ी बड़ा है तो वो भी यहाँ रेस्ट कर सकता है और सो जाती है, पर मिंग्यू उसके सोने के तुरंत बाद बाहर अपनी कार में जाके सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग यान के रूम में फ्रेश होने आता है। यान उससे पूछता है कि वो सारी रात कहाँ सोया। वो बताता है कि कार में। तो शियो कहती है क्यों, क्या द्वान ने तुम्हें रूम से निकाल दिया? पर वो तो ऐसी लड़की नहीं है। मिंग्यू कहता है नहीं, मैं खुद गया था। तभी द्वान भी वहाँ आती है और शियो से कहती है कि मिंग्यू मिसिंग हो गया है। तब शियो उसे दिखाती है कि वो यहीं है। मिंग्यू कहता है कि फ्रेश होने आया था। द्वान पूछती है सारी रात
उस रूम में सो के फ्रेश होने यहाँ क्यों आए? जिस पे शियो मुस्कुराने लगती है। द्वान कहती है हम एक बेड पे नहीं सोए थे। मिंग्यू ने कहा कि वो सोफे पे सो जाएगा, जिस पे शियो उसे बताती है कि मिंग्यू तो पूरी रात कार में सोया था। फिर जब रेडी होकर बीजिंग के लिए निकलते हैं, शियो का मन यान को छोड़ के जाने का नहीं था, और जब उनके कार आगे चली जाती है तो यान मिंग्यू को जल्दी से कार में बैठने को कहता है और शियो की कार को फॉलो करने लगता है। शियो कहती है ये क्या कर रहे हो? यान कहता है मैं तुम्हें और 10 मिनट देखना चाहता हूँ। फिर कुछ देर तक वो एक दूसरे को देखते चले जाते हैं। यान अपनी ड्यूटी पे वापस आता है। मिस्टर शन उसके लिए अपने हाथ से बना लंच लाते हैं और बातें करते हैं। फिर बाहर जाते हैं। एक वर्कर उन्हें कहता है कि वेदर बहुत खराब हो रहा है और अभी तक सारे बॉम्ब्स बाहर नहीं निकाले गए, कहीं कुछ होगा तो नहीं? मिस्टर शन कहते हैं नहीं होगा और उसे अंदर यान के साथ लंच करने को कहते हैं। कुछ देर बाद बाहर एक के बाद एक धमाका होता है और उसमें मिस्टर शन की डेथ हो जाती है। यान को पास्ट याद आता है, जैसे उसके ओल्ड कैप्टन की उसी के सामने डेथ हो गई थी और वो कुछ नहीं कर सका था, और आज मिस्टर शन भी। यान शियो को कॉल करता है और उसकी आवाज़ सुन के पूछता है कि क्या उसे सर्दी हुई है। शियो बात संभाल लेती है ताकि उसे टेंशन ना हो। शियो से कुछ सिंपल फैमिली बातें करके उसके दिल को बहुत सुकून मिलता है और वो शियो को कहता है कि वो कुछ दिनों में लौटने वाला है। शियो पूछती है सडनली क्यों? वो कहती है कोई बात नहीं, मैं वेट करूंगी। यान मिस्टर शन की बॉडी बीजिंग लेके जाने के लिए एप्लीकेशन देता है क्योंकि उनका कोई बेटा नहीं था और उसके लीडर उसे ले जाने की परमिशन देते हैं। वो चाहते थे कि यान को सब मिलके फेयरवेल दे, बट यान इसके लिए मना करता है और वो बीजिंग जाने से पहले किनिंग अपने दोस्तों से मिलने चाहता है। वो भी इसे अचानक देख के शॉक होते हैं। मिंग्यू उससे पूछता है कि वो आने से पहले किसी को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, पर यान उसे कुछ नहीं बताता। तो वो कहता है कि अगर तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट सीन में शियो अपनी मॉम से मिलती है। उसकी मॉम उसे उसकी मैरिज के लिए बेस्ट विशेस देती है और कहती है कि जैसे तुम्हारे और यान के फैमिली सिचुएशन है, इससे तो लगता है कि हमें एक दूसरे से मिलने की ज़रूरत नहीं है। तभी शियो को यान की सिस्टर का कॉल आता है। शियो यान की सिस्टर से मिलती है। टोंग टोंग शियो से कहती है कि उनकी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है और उनका हस्बैंड भी बिजनेस ट्रिप पे गया है, उसे घर पे अपने बच्चों का ख्याल रखना है, तो उसने शियो को यहाँ मॉम के साथ रुकने और उनकी देखभाल करने को बुलाया है। शियो कहती है कि अब हम फैमिली हैं, आप जाओ, मैं यहाँ देख लूँगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको कॉल कर दूँगी। शियो की मॉम यान की मॉम को एप्पल काट के देती है और उन्हें अपनी हेल्थ का ख्याल रखने को कहती है। शियो उनके लिए लंच ऑर्डर करती है। यान की मॉम बताती है कि उन्हें स्पाइसी फूड पसंद है, उन्होंने कभी यान के डैड की वजह से ट्राई नहीं किया। दोनों शियो और यान के रिलेशन के बारे में बातें करते हैं। फिर शियो की मॉम जाने से पहले शियो से कहती है कि तुमने कभी मेरी इस तरह से केयर नहीं की, मैं तो जेलस हो रही हूँ। शियो कहती है तो मेरे साथ शिफ्ट हो जाइए। मॉम कहती है नहीं, फिर मुझे प्राइवेसी नहीं मिलेगी और कोई हेल्प चाहिए तो कॉल करना मुझे, और अपना भी ख्याल रखना। यान की मॉम शियो से काफ़ी बातें करती है। उसी में उन्हें पता चलता है कि शियो के पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया है, तो पूछती है कि क्या तुम्हारी मॉम ने दूसरी शादी नहीं की। शियो कहती है नहीं, वो सिंगल ही खुश है और अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहती है। जो सुन के वो अपनी शादी के बारे में सोचने लगती है और उन्हें रेस्ट करने को कहती है। किनिंग में मिंग्यू नोटिस करता है कि यान कुछ परेशान है। तभी यान शियो को कॉल करता है और बताता है कि वो बहुत जल्द वापस आने वाला है। शियो कहती है मेरी कार खराब हुई है और तुम करेक्ट टाइम पे आए हो। यान कहता है मैं स्वॉट का कैप्टन हूँ और तुम मुझे अभी भी एक कार मैकेनिक समझ रही हो। शियो कहती है वैसे मुझे एक रशियन ट्रांसलेटर की ज़रूरत है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? यान कहता है मुझे डिटेल सेंड करो, मैं देख लूँगा। शियो कहती है तुम अभी अपने मिशन से आने वाले हो, तुम रिलैक्स होके आओ, मैं कोई और ट्रांसलेटर हायर कर लूँगी। यान का मूड शियो से बात करके कुछ ठीक होता है और वो मिंग्यू को शूटिंग कंपटीशन के लिए चैलेंज करता है। कंपटीशन स्टार्ट होता है और होंग 2 पुलिस डॉग को लिए साइड में खड़ा होता है। शाम को सारे लोग मिलके बारबेक्यू पार्टी करते हैं। जब लीडर को पता चलता है कि यान ने शादी की और एक बच्चा भी होने वाला है तो वो बहुत खुश होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग यान बीजिंग के लिए निकल जाता है। बीजिंग पहुंचते ही यान पहले अपने लीडर को रिपोर्ट करता है और उनसे मिस्टर शन के मेमोरियल के बारे में पूछता है। वो बताते हैं कि सैटरडे को है। वहीं पे शियो के डैड भी होते हैं और दोनों कुछ बात करते हैं, जिसे लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने यान को एक्सेप्ट कर लिया है और यान को मिशन पे अपना ख्याल रखने को कहते हैं, क्योंकि अब उनकी शादी हो गई है और एक घर है जिसमें कोई उसका हर वक्त वेट करती है। घर पहुंच के जब यान शॉवर लेके आता है तो शियो उसे उसकी मॉम की कंडीशन के बारे में बताती है और उसे पूछती है कि वो कितने दिन तक यहाँ रुकने वाला है। यान बताता है कि आज पूरा दिन मैं फ्री हूँ, पर कल मिस्टर शन के मेमोरियल पर जाना होगा। शियो पूछती है तो क्या अब तुम अपनी मॉम को देखने जाने वाले हो? यान कहता है हाँ। शियो भी साथ में जाना चाहती थी पर यान उसे मना करता है। वो नहीं चाहता कि शियो उसके डैड से मिले।
एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइज अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।